मैच ड्रॉ हो गया लेकिन हम सीरीज हार गए। अभी तो सीरीज पूरी भी नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम सीरीज हार गए, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये सीरीज हम हार चुके हैं और मैच ड्रॉ होने की खुशी कोई बड़ी खुशी है नहीं। देखिए, मैनचेस्टर के ग्राउंड में इंडिया और इंग्लैंड का जब मैच स्टार्ट हुआ था तो ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये मैच अगर इंग्लैंड जीतती तो ये सीरीज जीत जाते, और ये मैच अगर इंडिया जीतती तो लिटरली सीरीज में 2-2 की बराबरी हो जाती। तो ये मैच सबसे इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि सेकेंड लास्ट मैच था। ऐसे में इस मैच पे सबकी नजर थी, सबका ध्यान था कि इस मैच में होने क्या वाला है। एंड इस मैच में क्या हुआ, ये मैच ड्रॉ हो गया। पहली इनिंग के अंदर जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने बैटिंग करते हुए 358 रन बनाए। अब 358 रन इंडिया ने कम स्कोर नहीं बनाया था, 358 रन काफी बढ़िया स्कोर था। इस ग्राउंड में पहली इनिंग के हिसाब से काफी बढ़िया स्कोर था। बट बाद में जब बैटिंग आती है इंग्लैंड की तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंग्लैंड यहां पे 300 रन बना पाएगी। बट इनके ओपनर ही ऐसी पार्टनरशिप करते हैं कि सबका ये भ्रम टूट जाता है। इनका पहला विकेट 165 में जाके गिरता है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इंग्लैंड की टीम देखते ही देखते 500 का आंकड़ा क्रॉस कर देती है, जो रूट मार देते हैं 150 रन। और हालत और ज्यादा तब बिगड़ती है जब रिटायर्ड हर्ट होने वाले बेन स्टोक्स रिटर्न आते हैं और सेंचुरी बस नहीं मारते, 141 रन मारते हैं, वो भी ताबड़तोड़। और लिटरली इंग्लैंड ने 669 रन बनाए, मतलब इंडिया से लगभग डबल स्कोर बना दिया। इंडिया ने 350 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने लगभग यहां 700 रन बना दिए, मतलब डबल ही कर दिया स्कोर। 300 से ज्यादा की इंग्लैंड ने लीड ले ली, और इंग्लैंड ने इसीलिए लीड ली क्योंकि इंग्लैंड को पूरा भरोसा था कि हमारे बॉलर आएंगे और इंडिया को ऑल आउट कर देंगे 300 के अंदर, और हम पूरा एक इनिंग से मैच जीतने वाले हैं। ये इंग्लैंड को पूरा भरोसा था। लेकिन इंडिया की जब बैटिंग आई तो ऐसा हुआ क्या? हाँ, ऐसा हो रहा था। पहले ओवर में ऐसा हुआ था जब यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गए। साई सुदर्शन जो करुण नायर के रिप्लेसमेंट में आए थे, ये भी कुछ कर नहीं पाए, ये भी 0 पे आउट हो गए। एक ओवर के अंदर 2 विकेट गिरे, ऐसे लगा कि इंडिया 300 भी नहीं बना पाएगी। एक पूरी इनिंग से इंडिया ये मैच हारेगी, लेकिन बाद में पार्टनर से बिल्ड होती है। चौथे दिन हमने देखा था कि बहुत अच्छी पार्टनर से बिल्ड होती है। केएल राहुल के बीच और शुभमन गिल के बीच, दोनों ने मिलकर 174 रन जोड़े। लेकिन यहां से एक चीज तय हो गई थी कि ये मैच इंडिया अब जीत नहीं सकती है, क्योंकि लास्ट दिन 90 ओवर होने हैं। इंडिया को जीतने के लिए, मतलब इंडिया को अभी जो रन है उसके ऊपर जाने के लिए 137 रन चाहिए, और इसके बाद इंडिया जितनी लीड लेगा आके वो इंग्लैंड को चेस करना है, जो इंग्लैंड काफी इजीली कर देगा। मतलब 90 ओवर में इंडिया 50 ओवर भी खेल ले, 300 रन भी बना दे, तो आके 143 रन काफी आसानी से इंग्लैंड बना देगी। तो इंग्लैंड की जीत तो बिल्कुल तय थी इस मैच में। बट एक चीज और हो सकती थी कि ये मैच ड्रॉ हो जाए अगर इंडिया पूरा खेल ले, या फिर इंडिया 70-80 ओवर खेल ले और इंग्लैंड को 10 ओवर बस खेलने को मिले, तो भी मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो दो कंडीशन बची थी लास्ट दिन मैच में, या तो ये मैच ड्रॉ होगा या इंग्लैंड जीतेगी, और इंडिया ने यही चूज किया। इंडिया ने चूज किया कि वो मैच ड्रॉ कराएंगे। इंडिया ने ऐसा चूज किया ये मैच ड्रॉ कराएंगे कि केएल राहुल को आपने देखा, उन्होंने 90 रन बनाए, 200 से ज्यादा बॉल खेली, उनका स्ट्राइक रेट 39 का था। शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, इन्होंने भी 200 से ज्यादा बॉल खेली, इनका भी स्ट्राइक रेट 50 का ही था। साथ में जडेजा ने भी लगभग 200 बॉल खेली सेंचुरी मारने के लिए, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी 200 से ज्यादा बॉल खेली सेंचुरी के लिए। इसका मतलब इंडिया के इंटेंट सीधे थे कि इनको ड्रॉ कराना है, और लास्ट में ये ड्रॉ कराकर ही लौटे। तो मैच फाइनली ड्रॉ हो गया। इंडिया एक समय मैच हार रहा था, लेकिन इंडिया ने ड्रॉ करा लिया। अब लास्ट दिन दो कंडीशन थी कि भाई या तो इंग्लैंड जीतेगी या तो मैच ड्रॉ होगा। तो मैच ड्रॉ हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी चीज हुई, इसलिए सबने सेलिब्रेट किया। वॉशिंगटन ने अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट की, जडेजा ने सेंचुरी सेलिब्रेट की, हाथ वगैरह मिलाए, इंडिया बहुत खुश थी। गौतम गंभीर बहुत खुश थे। लेकिन दो क्वेश्चन अभी आके अराइव्ड हो गए, दो क्वेश्चन सामने आके खड़े हो गए हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते ये दो क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए। पहली चीज ये कि ये मैच ड्रॉ होने के बाद इंडिया को खुश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया सीरीज हार चुका है। अब इंडिया सीरीज क्यों हार चुका है? इंडिया सीरीज इसलिए हार चुका है क्योंकि लास्ट मैच इंडिया जीतेगा भी तो 2-2 की बराबरी होगी। ये सीरीज इंडिया कभी नहीं जीत पाएगा। तो ये सीरीज इंडिया तो कभी नहीं जीतने वाला है, ये सीरीज इंडिया हार चुका है। इसलिए ये मैच जब ड्रॉ हुआ तो कोई खुशी वाली बात नहीं थी। अब इंडिया ने ड्रॉ करा लिया, ठीक है, वो खुश हो गए, लेकिन इंडिया एक्चुअली में पीछे चला गया सीरीज में। ये मैच इंडिया जब जीतता तभी इंडिया 2-2 की बराबरी कर पाता और लास्ट मैच मेन होता। बट अभी लास्ट मैच इंडिया अगर ड्रॉ भी कराएगा तो वो मैच इंडिया हार जाएगा। इंडिया वहां जीतेगा तभी बात बनेगी। इंडिया अगर हारा तो सीरीज 3-1 से गई, इंडिया अगर ड्रॉ कराया तो सीरीज 2-1 से गई। मतलब इंडिया फंस चुका है और लास्ट मैच बुमराह नहीं खेलने वाले।
तो आप मान लीजिए कि लास्ट मैच जो है वो इंडिया पूरा बैकफुट में जा चुका है हर तरीके से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्टैट वाइज हो, चाहे नंबर वाइज, चाहे आप अभी कंडीशन देख लें। तो पहली चीज यही है कि इंडिया ने मैच ड्रॉ कराया, ये कोई बड़ी चीज नहीं की है, इंडिया पीछे जा चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि गौतम गंभीर के ऊपर अब लोगों को सवाल करना चाहिए। सवाल ये करना चाहिए कि एक बार हम खुश होते हैं जब बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने फॉलो ऑन बचा लिया, हमने फॉलो ऑन बचाया, जसप्रीत बुमराह ने जब पीछे का चौका मारा तो वहां पे गौतम गंभीर सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। और आज जब हम मैच ड्रॉ करा लिए तो भी सेलिब्रेशन हो रहा है। एक समय था जब रवि शास्त्री, विराट कोहली बैठे रहते थे और मैच हम एक तरफा जीत जाते थे, उसके बाद भी वो सेलिब्रेट नहीं करते थे कि भाई हम तो जो जीतना ही है उसमें क्या है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इंडिया 500-600 रन बना देती थी और जीतती आती थी। जब लगता था ठीक है इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, भाई हमें क्या है, बैठे रहो आराम से, हाथ मिला लो जाके। आज फॉलो ऑन में खुशी हो रही है, मैच ड्रॉ में खुशी हो रही है, क्योंकि जीत तो हमारे नसीब में ही नहीं लिखी है ऐसा लग रहा है। पिछले 10 मैच में से जी की अभी एरा की बात करूं, लास्ट 10 टेस्ट मैच में एक जीत है हमारी, वो लास्ट बिरमिंघम वाली। और वो जीत इतनी बड़ी हो गई थी कि सबको लगने लगा था कि यार जी एरा को सब ऐसे ही दोष दे रहे थे। बट एक जीत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर 10 हार हैं सामने तो फिर दिक्कत वाली बात तो है। और सवाल पूछने वाली बात भी है कि टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है, कैसे कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, क्या प्लेयर्स खिलाए जा रहे हैं, कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया गया, इतने मैच हो गए। और वॉशिंगटन सुंदर को जब आपने खिलाया तो उनको बॉलिंग भी आपने तीसरे दिन दी, तब नहीं दी जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, जब 174 की पार्टनरशिप हो गई तब आपने उनको बॉलिंग ही नहीं दी, उससे पहले दे देती शायद वो तब विकेट लेके चले आती। तो काफी सारे सवाल अब पूछने की बात आ गई है, क्योंकि एक बड़ी जीत किसी भी मतलब की नहीं है। वो एक बड़ी जीत अगर आप बाद के 10 मैच हार जाते हैं, मैं कह रहा हूं 10 में से आप 5 मैच जीते, चाहे वो 1 रन से जीते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया लगातार 100 रन से भले मैच जीत रही थी, लेकिन जीत रही थी। लेकिन अभी इंडिया एक मैच 336 रन से भले जीतती है, लेकिन 10 मैच हारती है। और वो 10 मैच अगर इंडिया हार रही है तो भाई 336 क्या, आप कितने भी रन से जीत जाओ, आप 3000 रन से जीत जाओ, कोई मतलब नहीं उस जीत का। और भाई ये भी हो रहा है। तो दो सबसे बड़ी चीज, पहला तो एक इंडिया ने ड्रॉ कराया है, सब लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा हुआ है, हमने मैच बचा लिया। तो सीरीज हम हार चुके हैं, मैच तो सबको पता था कि यहां बच ही जाना है। और दूसरी चीज ये है कि गौतम गंभीर के ऊपर सवाल होने चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी मैं इंडिया को हेट कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड का दोस्त हूं, या इंग्लैंड मेरे को पसंद है। एक्चुअली में रियलिटी है कि इंडिया को कुछ तो करना होगा, वरना इंडिया अगले WTC फाइनल से बाहर हो जाएगा। और बस मैं इंडिया के एक कंसर्न में बोल रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते बोल रहा हूं कि गौतम गंभीर से सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई अब तो आपको एक्शन लेने होंगे, कुलदीप क्यों नहीं खेले, आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि उमेश यादव, ठीक है उमेश यादव तो नहीं आ सकते, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी को आप कहां बैठाल के रखे हो। मोहम्मद शमी खेल रहे हैं डोमेस्टिक, आप उनको ला सकते हो, भुवनेश्वर कुमार को तो आपको लाना था एटलीस्ट। इंग्लैंड की पिच जहां बॉल स्विंग हुई थी वहां आप उनको ला सकते थे। बट अभी आप देख रहे हो कि बुमराह अगर नहीं चलते तो बाकी बॉलर तो वैसे भी विकेट नहीं ले पाते हैं, और दिक्कत बहुत बड़ी हो गई टीम इंडिया के लिए। तो गौतम क्या कर रहे हैं, इन्होंने बोला स्टार कल्चर खत्म करना है, विराट रोहित ने रिटायरमेंट ले लिया। अब आप मैच जिताइए, अगर स्टार कल्चर आपने खत्म कर दिया है तो। शुभमन तो नए कैप्टन है, वो क्या कर सकते हैं, वो तो रन बना रहे हैं, 4 सेंचुरी उन्होंने मार दी, उनकी कोई गलती नहीं है। यहां पे अगर गलती आप देखने जाओगे तो कोच की समझ आती है, क्योंकि कोच ही पूरी टीम का प्लेइंग 11 डिसाइड करता है, वही सारी चीज अरेंज कर रहा है। और अगर टीम हार रही है तो सबसे एक्सपीरियंस अभी गौतम ही है, उनके ऊपर ब्लेम जाएगा ही जाएगा, और लोगों को सवाल पूछना भी बनता ही बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अभी इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बस इंडिया से सवाल पूछ रहा हूं कि अगले WTC फाइनल अगर खेलना है तो क्या ऐसे ही हम फाइनल खेल पाएंगे। आपको क्या लगता है, ये मैच ड्रॉ हुआ है तो क्या ये मैच ड्रॉ होने के बाद अभी लास्ट मैच हम जीत पाएंगे। इस मैच में हमारी जैसी कंडीशन थी उस हिसाब से लास्ट मैच अगर हम जीतेंगे तो 2-2 की बराबरी हो सकती है। बट क्या हम लास्ट मैच जीत पाएंगे, 2-2 की बराबरी में सीरीज खत्म करेंगे, या फिर ये सीरीज हम हारने वाले हैं। आपको क्या लगता है जरूर से बताइएगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।